क्या हमें रोजाना पुशअप लगाने चाहिए? क्या रोज पुशअप लगाने से बॉडी की ग्रोथ यानी मसल की ग्रोथ रुक जाती है? और अगर हम रोज पुशअप लगाते हैं तो मसल्स को रेस्ट कब मिलेगा? ऐसे ही पुशअप से जुड़े सवाल हमें कमेंट बॉक्स में रोजाना मिलते हैं। इसलिए हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि डेली पुशअप लगाना सही है या गलत, और पुशअप से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के ऊपर हम बात करेंगे जिनको जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पुशअप से जुड़ी हर जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो चलिए बात करते हैं कि आपको डेली पुशअप लगाने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देखिए, बात कुछ इस तरीके की है कि एक्सरसाइज दो तरीके के गोल्स के लिए की जाती है। एक तो आपको भारी भरकम शरीर चाहिए, मस्कुलर बॉडी चाहिए, जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की होती है। उसमें फुलावट तो ज्यादा होती है लेकिन शरीर में ताकत इतनी नहीं होती। और दूसरी होती है जिसमें शरीर ज्यादा मस्कुलर तो नहीं होता लेकिन बिल्कुल फिट रहता है। आप एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार का या फिर इंडियन आर्मी के किसी भी जवान का आप शरीर देख लीजिए, वो उसी तरीके का होता है। उसमें ज्यादा फुलावट नहीं होती लेकिन वो मजबूत रहता है, स्ट्रोंग रहता है। तो अगर आपका गोल है कि आपको फिट रहना है, आपको ज्यादा मस्कुलर बॉडी नहीं बनानी, आपको स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं करना, तो आप डेली पुशअप्स लगा सकते हैं। इससे आपके शरीर में ताकत आएगी, शरीर का स्टेमिना बढ़ेगा और शरीर में मसल की ग्रोथ होगी। लेकिन ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी के अंदर रोजाना सुबह पीटी होती है, उसमें रोजाना पुशअप्स लगाए जाते हैं, पुलअप्स लगाए जाते हैं, स्क्वाट्स लगाई जाती हैं, रोजाना रनिंग की जाती है। अगर रोजाना रनिंग करना, रोजाना स्क्वाट्स लगाना, रोजाना पुशअप लगाना अगर ये गलत होता तो इंडियन आर्मी वाले इसको अपने पीटी के अंदर शामिल ही क्यों करते? जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये उनके गोल होते हैं कि उनको बॉडी स्ट्रोंग रखनी है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, उनको हेल्दी रहना है। तो अगर आपका भी गोल्स यही है तो आप इसको अपना सकते हैं, रोजाना पुशअप्स लगा सकते हैं। इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे बल्कि फायदे ही आपके शरीर में होंगे। अब बात करते हैं कि किन्हें डेली पुशअप्स नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए, जिनका गोल है मस्कुलर बॉडी बनाना या बॉडी बिल्डिंग करना, उनको डेली पुशअप्स नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि पुशअप या कोई भी एक्सरसाइज जब हम डेली करते हैं तो उससे हमारे टारगेटेड मसल्स के टिश्यू जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। और यहाँ मसल्स टूटने का मतलब ये नहीं जैसे लकड़ी टूटती है या कांच टूटता है। ये बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। और जब हम इसके बाद शरीर को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं और कम से कम 2 दिन का मसल को रेस्ट देते हैं तो इससे मसल्स की जो ग्रोथ है वो तेजी से होने लगती है और आपकी मस्कुलर बॉडी बनने लगती है। तो दोस्तों, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपको पुशअप डेली लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अब चलिए बात करते हैं पुशअप से जुड़े कुछ और सवालों के बारे में, जैसे कि हमें पुशअप्स कितने लगाने चाहिए। तो दोस्तों, आपने शुरू में जितने आप आसानी से लगा सकें, चाहे फिर वो 5 हो, 7 हो या फिर 10 पुशअप हो, आप 1 हफ्ते तक उतने ही लगाएं। उसके बाद आप अपनी बॉडी की लिमिट को पुश कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी से 2 पुशअप डेली ज्यादा लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 10 पुशअप ही रोज लगा पा रहे हैं शुरू में, तो आपने क्या करना है, 7 दिन तक सिर्फ 10-10 पुशअप ही लगाने हैं। लेकिन 8वें दिन आपको क्या करना है, 2 पुशअप एक्स्ट्रा लगाने हैं। और 9वें दिन आपको 4 पुशअप एक्स्ट्रा लगाने हैं। यानी 2-2 के जो पुशअप हैं डेली आपको इंक्रीज करते जाने हैं। इससे देखेंगे कि आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा और आप धीरे धीरे जहां 10 पुशअप भी मुश्किल से लगा पा रहे थे, वहां एक दिन में आप 100 पुशअप भी आसानी से लगा पाओगे। इससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। इसके बाद बात आती है टाइम की, कि हमें पुशअप किस टाइम लगाने चाहिए। आपको ज्यादा फायदा सुबह को मिलेगा या शाम को? तो दोस्तों, अगर आप पुशअप लगाना चाहते हैं तो आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही खाली पेट इसको लगाते हैं तो इससे आपकी बॉडी को ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं और ऐसा करने से आपका पूरा दिन एक्टिव भी रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि पुशअप के टाइम हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ पुशअप्स बल्कि कोई भी आप शरीर की एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद आपको अपने शरीर को हाई प्रोटीन डाइट देनी जरूरी है। क्योंकि ये हमारे शरीर की मसल्स को रीग्रोथ करती है। और प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दालें, नट्स और अगर आप नॉन वेज हैं तो आप अंडे और मांस खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो पुशअप से जुड़े सवालों के बारे में। आशा करता हूं आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको पुशअप से रिलेटेड या किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसके ऊपर या तो वीडियो लेकर आएंगे या आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर दे देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।